प्रेम सर, यार ये पैसिव वॉइस किसने बना दिया? कल मेरा प्री बोर्ड है और मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पहले तो तुम घबराओ मत बच्चा। और पैसिव वॉइस कुछ नहीं है, पैसिव वॉइस बस सेम मीनिंग वाले दो अलग जैसे दिखने वाले सेंटेंसेस हैं और कुछ नहीं है भैया। जब दो सेम ही है तो अलग अलग क्यों बनाए? हम एक ही मान लेते ना चुपचाप। लॉजिक तो है आपकी भी बात में, और आपका भी यही डाउट होगा भाई साहब, तो आप भी पधारिए और आप भी अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज सीखने वाले हैं कि कैसे एक्टिव से पैसिव बदल सकते हो, कैसे पैसिव से एक्टिव बदल सकते हो। कभी सोचा है पैसिव वॉइस आया क्यों इंग्लिश में? कभी कभी क्या होता है ना, जो काम को करने वाला होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट या डूअर, वो ना अपना नाम मेंशन नहीं करवाना चाहता अपने सेंटेंस में, तो इस केस में अपन ऑब्जेक्ट को बनाते हैं मेन। कभी कभी ऐसा भी होता है जो काम को करने वाला होता है वो अननोन होता है, कोई करके भाग गया, तो उसमें सेंटेंस में अपन नाम नहीं ले सकते, तो हम ऑब्जेक्ट को फिर से बनाते हैं सब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस कहलाते हैं। कैसे चेंज करेंगे आइए देखते हैं। सो चेंज ऑफ वॉइस में जनरली हम एक्टिव से पैसिव बदलते हैं, लेकिन अगर आप 10th 11th 12th में हो तो आप पैसिव से एक्टिव बदलना भी सीखना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सिंपल तरीका है, 3 स्टेप्स में मैंने इसको डिवाइड किया है, एग्जांपल से समझेंगे, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। मैंने कहा भाई कि हैड he had finished his work completely। अब इस सेंटेंस को जैसे ही आप देखते हो ना, 3 चीजें आपको समझनी है। क्या भाई, अगर आपको एक्टिव से पैसिव बदलना है, एक बात याद रखना, फर्स्ट स्टेप सब्जेक्ट पहचानना सीख जाओ और ऑब्जेक्ट पहचानना सीख जाओ। कैसे पहचानेंगे भैया? ये तो बहुत आसान है यार, कैसे पहचानोगे? किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए ना, उस सेंटेंस में वर्ब कौन सी यूज हुई है। जैसे इस सेंटेंस में वर्ब फिनिश्ड है, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल नहीं भैया, सही तो बोल रहे हो। He had finished his work, काम क्या हो रहा है? फिनिश करने का, खत्म करने का काम हो रहा है। तो हमने पकड़ लिया वर्ब को। वर्ब से हम पूछेंगे कि भैया तुमको कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, फिनिश करने का काम कौन कर रहा है, तो वो बताएगा ही कर रहा है। तो कौन का जो आंसर मिलता है वो होता है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। दूसरा काम क्या करना है? मैंने कहा ऑब्जेक्ट पहचानना सीख लो। ऑब्जेक्ट क्या है भाई? ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए आपको वर्ब से 2 चीजें पूछनी पड़ेंगी। आपको पूछना पड़ेगा क्या, है ना? आपको दूसरा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा किसे। इन दोनों में से किसी भी आंसर का मिल जाता है अगर आपको। जैसे मैंने पूछा कि भाई क्या फिनिश किया, तो आंसर आएगा कि हिज वर्क फिनिश किया, यही ना। पूछो ही हैड फिनिश्ड, उसने अपना काम खत्म कर लिया, फिनिश कर लिया। क्या फिनिश किया? हिज वर्क, अपना काम। तो ये हो जाएगा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। हमने सेंटेंस का सब्जेक्ट पहचान लिया, सब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट है ये। यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। पहला स्टेप हमने सिंपल से पूरा कर लिया। अच्छा, सेकेंड स्टेप क्या करना है भैया? हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। यूज हेल्पिंग वर्ब, यूज हेल्पिंग वर्ब। अच्छा देखो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखो। जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट है हिज वर्क, तो चलो हिज वर्क को यहां पर ले आते हैं और हिज वर्क की जगह हम लिखेंगे बाय हिम। क्यों? क्योंकि भाई ही जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाय हिम ही तो हो जाएगा ना। कुछ गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल नहीं ना। मैंने ऑब्जेक्ट को उठाया, सब्जेक्ट की जगह लिखा, और सब्जेक्ट को उठाया, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा। दूसरा काम, यूज हेल्पिंग वर्ब। तो भैया यहां पर हैड है, मुझे पता है कि जहां मैं हैड देखूंगा मैं वहां हैड बीन लिखूंगा। अब तुम्हें कैसे पता होगा? चलो अभी मैं आपको टेबल बना के दे दूंगा बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में, कि कौन से हेल्पिंग वर्ब को देखोगे तो किस में बदल दोगे। जैसे मैंने हैड को देखा तो हैड बीन कर दिया, और फिनिश्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और याद रखना पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो एक आखिरी वर्ड हम यूज करेंगे फिनिश्ड। फिनिश्ड, तो हमारा पैसिव फॉर्म क्या बना? हिज वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हिम कंप्लीटली। लास्ट में लगा देंगे, क्या लगाएंगे? लास्ट में जो हमारा एडवर्ब है कंप्लीटली वो हम लगा देंगे। कोई दिक्कत? तो पूरा सेंटेंस हिज वर्क हैड बीन फिनिश्ड
कंप्लीटली बाय हिम बाद में लगाओ या पहले लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समझे? क्या काम किया मैंने? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, हेल्पिंग वर्ब लगाया, और थर्ड काम किया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करा मैंने। थर्ड फॉर्म कहां है? फिनिश्ड। देखो यहां पर। अच्छा, आप बोलोगे कि भैया क्या सारे सेंटेंसेस ऐसे ही पैसिव में बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल बदल सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेके देखता हूं, एक और एग्जांपल लेके देखता हूं, देखो कैसे बदल सकते हैं क्या। मैंने कहा कि फिजिक्स टीचर हमारे सम्माननीय अभिषेक सर है ना, आपको फिजिक्स पढ़ा चुके हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा अभिषेक सर, है ना, अभिषेक सर had taught physics। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं। अब अच्छा भैया इसको हम क्या करेंगे? पहला काम मैंने क्या बोला था? सब्जेक्ट पहचानो। सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? काम को पकड़ो। काम हो रहा है टॉट, पढ़ाने का। तो पूछो भैया कौन पढ़ा रहा था, तो बोलोगे ना अभिषेक सर पढ़ा रहे थे। हैं? अभिषेक सर पढ़ा रहे थे, तो अभिषेक सर क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। अच्छा, सब्जेक्ट पहचान लिया, पहला काम पूरा हो गया। पहला काम पूरा हुआ कि नहीं? अच्छा, फिर ऑब्जेक्ट पहचानना है। ऑब्जेक्ट कैसे? वर्ब से पूछो किसे या क्या। वर्ब से पूछो क्या। जैसे पढ़ाया, क्या पढ़ाया? फिजिक्स पढ़ाया। आंसर आ रहा है ना? क्या का आंसर आ रहा है ना भाई? फिजिक्स पढ़ाया। तो क्या आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। इनकी जगह बदलो, फिजिक्स को खींचो यहां पे, आ गया फिजिक्स इधर। अच्छा भैया ठीक है, और अभिषेक सर को खींच के ले जाओ इधर, कह दो इधर आ जाओ आप, तो इधर आ गए अभी सर। ठीक है, ओके। बीच में हैड है तो हैड बीन लगाओगे, है ना, हैड बीन। और फिर टॉट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने को चाहिए। हैड बीन के बाद क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि पैसिव फॉर्म में एक ही फॉर्म यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, टॉट विल बिकम टॉट, क्योंकि भाई टॉट तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है ना। तो ये पूरा सेंटेंस पैसिव फॉर्म में क्या बन गया? फिजिक्स हैड बीन टॉट बाय अभी सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज कि हेल्पिंग वर्ब क्या देखकर हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब इसके लिए एक चार्ट बनाएंगे अपन। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? दैट विल बी द लास्ट थिंग फॉर दिस वीडियो, है ना। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब आ गया तब बदल लोगे, है ना, आसान है आपके लिए। चलो, तो अब मैं आपको बताता हूं कि एक्टिव में कौन से वर्ब देखकर पैसिव में किस वर्ब फॉर्म में अपन को चेंज करना है ना। सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज, इसमें से कोई भी व्यक्ति दिखे तो इसको पकड़िए और वर्ब की फॉर्म क्या हो जाएगी? कौन सा हेल्पिंग वर्ब में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल, बहुत सिंपल। कि भैया अगर हम किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू और डज देखेंगे तो वो इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या? अगर इज, एम, आर खुद आ गया तो इज, एम, आर, फिर इनको किस में बदलेंगे भैया? इसको ना इज जैसे है वैसे रहने दो, एम जैसे है वैसे रहने दीजिए, आर प्लस बीइंग लग जाता है इनके साथ, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई दिक्कत नहीं भैया। अच्छा, अगर इज, एम, आर आ गया कहीं पर, जैसे आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, तो इज इसमें किस में बदल जाएगा? इज बीइंग में बदल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा, और हैज और हैव अगर आया भैया तो क्या करूंगा? हैज हैव आया ना, तो इनकी बजाओ बीन, तो हैज के साथ हैव लगाओ और बजाओ इनकी बीन। और पैसिव फॉर्म में तो यूज होता ही है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये तीन तो हो गए, चौथा चेंज नहीं होता। अगर हैज बीन, हैव बीन अगर किसी सेंटेंस में आ गया एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव में हैज बीन चेंज नहीं होता, केवल हैज हैव तक चेंज होता है। कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट में हो गया, प्रेजेंट में हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पास्ट, पास्ट में क्या भैया? पास्ट में ना सिंपल है, डिड है या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अच्छा, इनको किस में बदलोगे? इनको बदलना होता है हमें वॉज में, वर में और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। कितना सिंपल है भैया कि अगर हम डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म देखें, जैसे आई प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट
वॉज प्लेड बाई मी हो जाएगा। तो अगर आप सेकेंड फॉर्म देखो तो वॉज और वर में चेंज कर दो। कभी हैड दिख गया एक्टिव वॉइस में तो वो बदल जाता है हैड बीन में, है ना। और बीन बचने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी ही है क्योंकि पैसिव वॉइस है। तो पास्ट में केवल ये दो चेंज होते हैं। और फ्यूचर की बात करें भाई साहब तो ये तो बड़ा आसान है ना। क्यों आसान है? क्योंकि फ्यूचर में ना आप विल और शैल जहां भी यूज हो गया इनके बाद क्या लगेगा? बी लगेगा। बी सिर्फ विल शैल नहीं, जितने भी और मॉडल ऑक्सिलरीज है जैसे कैन, मे, माइट, मस्ट, ये सब पैसिव फॉर्म में जब चेंज होते हैं तो इनके आगे बी ऐड हो जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी, कोई प्रॉब्लम? तो ये सारा आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ये आप देख रहे हो, ये पूरा मैंने आपको बता दिया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब एक्टिव से पैसिव बदलने में, और उसका रिवर्स कर दोगे तो आप पैसिव से एक्टिव में बदल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाय, लव यू ऑल। वीडियो को शेयर करते रहो यार और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई। अगर वीडियोस रेगुलर नहीं है दैट डजंट मीन्स के लिए आपके लिए एफर्ट नहीं लग रहा है ना। वी आर इंप्रूविंग डे बाय डे। बने रहो। लव यू ऑल। जय हिंद।